मैं ये सर जानना चाहूँगा आपसे कि एक और पार्टी थी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने में उद्धव जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया था। उस पार्टी का नाम है वंचित बहुजन अघाड़ी, ठीक है? और प्रकाश अंबेडकर अध्यक्ष है, बाबा साहेब अंबेडकर के जो है नातू है वो। और कहीं न कहीं जब अलायंस टूटा, हम तो पहले ऐसे चैनल थे जो शुरू से कह रहे थे कि ये कभी अलायंस का पार्ट नहीं होंगे। ये कुछ देर रहेंगे फिर चले जाएँगे। ये हमने पहले दिन से कहा था इस बात को। इवन इंडिया अलायंस की मीटिंग के दिन जिस तरीके से उनकी जो बातचीत थी, वो कहीं न कहीं ऐसा इशारा दे रही थी कि वो ज़्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने उद्धव जी के बारे में, शिवसेना, यूबीटी के बारे में काफ़ी चीज़ें कही, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्स कि भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी की बात है, हम बाद में साथ हो सकते हैं, या बहुत मैच्योरिटी से उन्होंने बिहेव किया। जबकि जवाब दे सकते थे, संजय राउत जी दे सकते थे, उद्धव ठाकरे दे सकते थे, लेकिन किसी ने कोई ऐसा नेगेटिव जवाब दिया नहीं। क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ लेने की कोई तैयारी है? देखिए, समान विचारधाराओं की पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए, ये सबको पता होता है। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा अपना मन, अपना दिल दोनों खुला रखा कि आइए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी साथ में आना चाहता है, आइए, स्वागत है। क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के जो नेता और अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, वो भी बार बार केंद्र सरकार की कुनीतियों का विरोध करते आए हमारी तरफ। तो हमें लगता है कि उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा एक है और हम देश के कल्याण में भूमिका निभा सकते हैं। तो हमने उन्हें यही कहा कि आप 48 लोकसभा सीटें हैं, 2-4 सीटें बताइए जहां आप चुनाव लड़ें, जीतें और हमारे साथ एक अच्छे मजबूत विपक्ष की भूमिका या एक महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन का साथी बनिए। लेकिन अगर आप 48 में से 25 सीट, 27 सीट, 30 सीट मांगेंगे, तो इसका मतलब कि आपने तय कर लिया है कि आपको हमारे साथ नहीं आना है, क्योंकि वो तो कभी होगा ही नहीं। जो चीज संभव नहीं है, उस चीज पर अगर आप बैठ जाएंगे तो वो तो कभी होता नहीं है। तो हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले अगर उनका मन हृदय परिवर्तन होता है और उन्हें लगता है कि 288 में से 2-5 सीटें हम भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो जरूर हमेशा दरवाजे खुले होते हैं राजनीति में। और आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के जो दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे जी और इनके दादाजी, दोनों जन पुराने सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के परिचित रहे हैं, एक दूसरे के स्नेही रहे हैं। वो परंपरा तो है ही ना, उसे कहाँ हम नकार सकते हैं। बट यही है कि संभावना जिसकी हो वही कहिए। जो चीज असंभव है, कोई कहे कि मैं चांद और तारे लाके आपको दे दूंगा, ऐसा होता नहीं है। चांद और तारे कोई लाके किसी को दे नहीं सकता। वो मुहावरे हैं, कहावतें हैं। उसी प्रकार अगर आप कहेंगे कि हम 288 में से 150 सीट लड़ेंगे, 200 हम लड़ेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तब कभी संधि हो नहीं सकती, कभी महाविकास में आप आ नहीं सकते। बट यही है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और सचमुच हमारे वंचित भाई बहनों के लिए कुछ करना है, सचमुच पिछड़ों को एक हक दिलाना है, तो आपको जरूर बैठकर एक बार बातचीत करनी चाहिए। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.